गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो एकलव्य क्लासेज मनोहरपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो लास्ट टाइम में राजस्थान जीके का अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे, लोक नृत्य, जो कि आज पूरा हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इंडिया में ज्योग्राफी हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, सौर मंडल, और राजस्थान का तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक एकीकरण पढ़ा था, दूसरा लोक देवता और तीसरा लोक नृत्य। तीनों ही टॉपिक मेरे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन में आपको कहीं ना कहीं इन टॉपिकों से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज ये पूरा कर देंगे हम। तो इसमें एक पार्ट आप जनजातियों वाला पढ़ चुके हैं, आज नया पार्ट शुरू करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे मेरे दोस्तों क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्र विशेष के। इससे पहले जनजातीय नृत्य आप पढ़े थे। क्षेत्रीय नृत्य, कौन से क्षेत्र का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अलग अलग क्षेत्र होंगे, उनके अलग अलग डांस होंगे। सबसे पहले आप चर्चा करेंगे शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य। नंबर 1 कहाँ के पढ़ेंगे? शेखावाटी। ये दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो शेखावाटी के कौन कौन से नृत्य हैं वो आपको याद रखने हैं। मुख्य रूप से, हालांकि खूब नृत्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपने को 4 नृत्य ध्यान में रखने हैं। तो वो 4 नृत्य कौन से हैं उसके लिए शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दूं। ट्रिक, इसके लिए जो ट्रिक है मेरे दोस्तों वो है चडगी कच्ची घोड़ी। आराम से याद रह जाएगा। चडगी कच्ची घोड़ी। मित्रों शायद आपको आराम से याद भी हो जाएगा, इतनी हार्ड ट्रिक है भी नहीं। चडगी कच्ची घोड़ी, इसमें वे नृत्य आ जाएंगे मेरे दोस्तों जो शेखावाटी क्षेत्र के हैं। देखो कौन कौन से होंगे। देखो जैसे आ गया चंग नृत्य। पहला नृत्य कौन सा आया? चंग। जैसे आ गया आपका डप नृत्य। 1 नंबर, 2 नंबर और तीसरे नंबर पे आपके आ गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा आपका आ गया गीदड़ नृत्य। गीदड़। और नंबर 4 जिसकी हम चर्चा करेंगे वो आपका है मेरे दोस्तों कच्ची घोड़ी। ये 4 नृत्य आपको शेखावाटी के ध्यान रखने हैं। तो एक चीज आप कॉमनली मैं आपको बता दूं, शेखावाटी में केवल पुरुष नृत्य करते हैं। केवल कौन नृत्य करते हैं? पुरुष। इसका मतलब ये नहीं है मेरे दोस्तों कि महिलाओं को डांस नहीं आता, लेकिन शेखावाटी के जिन नृत्य की हम बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में वो 4 नृत्य हैं। और इन चारों नृत्यों में कौन डांस करेंगे? केवल पुरुष। इसलिए आप याद रखने के लिए इसको ऐसे याद रख सकते हो कि शेखावाटी में तो केवल पुरुष। बोले तो मोटियार ही क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, बैरवानी डांस सुनकरी। तो इन सब में अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा नृत्य को किसके द्वारा किया जा रहा है, तो सभी में कौन आ जाएगा? पुरुष। एक एक 2 लाइन इनके बारे में आप जान लें। देखो नृत्य का नाम है चंग। देखो चंग नृत्य, इसमें चंग वाद्य यंत्र काम में आता है। क्या काम में आता है? चंग वाद्य यंत्र से डांस किया जाता है। और सभी जानते हैं आप मेरे दोस्तों कि चंग वाद्य यंत्र कब बजाया जाता है? होली के अवसर पर। होली के अवसर पर। और इस नृत्य को भी कब किया जाएगा? होली के अवसर पर ही किया जाएगा। और मैंने पहले बता दिया कि डांस कौन करेंगे? केवल पुरुष। कौन कर रहे हैं? केवल पुरुष। यह आपका चंग नृत्य पूरा हुआ। अगला नृत्य है मेरे दोस्तों डप। डप से याद आ गया ना, डपली वाला, डपली बजा। चलो वो वाला नहीं है। डप भी मेरे दोस्तों क्या है? वाद्य यंत्र है। डप भी क्या है? वाद्य यंत्र है। और इस वाद्य यंत्र से किया जाता है। और डप
डांस जो किया जाता है वो किया जाता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी के दिन किया जाता है कौन सा नृत्य? डप नृत्य। अपनी भाषा में जनरली हम बसंत पंचमी को बोलते हैं बिस्त पांच। कब किया जाता है? बसंत पंचमी। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है, तो टॉपिक आपको त्योहार जब पढ़ाएंगे शानदार तरीके से करवाएंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट जो टॉपिक आप त्योहार ले लें और आप मुझे बता भी दें कमेंट बॉक्स में कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं राजस्थान में आप क्या पढ़ना पसंद करोगे। तो बसंत पंचमी बिस्त पांच। अब देखो कैसे याद रखें कि बसंत पंचमी कब आती है। देखो अगले इस क्वेश्चन में पता चल रहा है कि पंचमी अगला दे रखा है, और आप जानते हैं कि बसंत पंचमी सावा है। मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, दिन शादी विवाह होते हैं, और जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं मेरे दोस्तों वो होते हैं शुक्ल पक्ष में। अब आप चीज पढ़ोगे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तो वो चीज समझाएंगे शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पंचमी तो आएगा। बसंत महीना कैसे याद रखे? तो बसंत, बसंत से बना दो बसंती। इन गंडकड़ों के सामने मत नाचना। और बसंती क्या है? माँ है। तो माघ शुक्ल पंचमी को आता है ये त्योहार, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। माघ शुक्ल पंचमी कैसे याद रखा इसको? पंचमी अगला दे रखा है, शादी विवाह होते हैं इसलिए शुक्ल पक्ष कर दिया हमने, और बसंती माँ है, माँ बोले तो माघ है, माघ शुक्ल पंचमी। तो बसंत पंचमी के दिन किया जाता है, और कौन करेंगे? केवल पुरुष। इस नृत्य को कौन करेंगे? केवल पुरुष। पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है मेरे दोस्तों। चलो इसके बाद में अगला डांस है गिद्दड़। गिद्दड़ डांस के बारे में समझे। देखो ये गिद्दड़ जो नृत्य है, नाम से पता चल रहा है गिद्दड़। ये किया जाता है होली के डांडा रोपण से। होली के डांडा रोपण यानी 1 महीने पहले ही होली का डांडा रोप दिया जाता है, उसको बोलते हैं होली का डांडा रोपण। तो होली के डांडा रोपण से होली दहन तक, होली दहन, होली दहन तक किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? गिद्दड़। तो होली के अवसर पर देखो ये बसंत पंचमी के अवसर पर किया जा रहा है, ये होली के अवसर पर, और गिद्दड़ भी। और ये जो नृत्य है कौन करेंगे? पुरुष, जो कि सब में कॉमन आ रहे हैं। पहले बता दिया था कि सारे डांस पुरुषों के हैं, केवल पुरुष करेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, पुरुष करेंगे लेकिन बैरबानी के वस्त्र पहनकर। किसके वस्त्र पहनकर? महिलाओं के। महिलाओं के क्या पहन के करेगा? वस्त्र। महिलाओं के वस्त्र पहनकर शेखावाटी का कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो गिद्दड़। कैसे याद रखे इसको परमानेंटली? वो ऐसे याद रखे मेरे दोस्तों कि देखो डांस है गिद्दड़, कौन कर रहा है? पुरुष। कैसे कर रहा है? मेहरबानी का या महिला के वस्त्र पहनकर। जब पुरुष महिला के वस्त्र पहन लेगा तो गिद्दड़ अपने आप ही हो जाएगा, ध्यान रखना। तो पुरुष और करेगा महिलाओं के वस्त्र पहनकर। शेखावाटी का ये एकमात्र ऐसा डांस है जो सबसे ज्यादा समय तक, यानी शेखावाटी में सर्वाधिक दिनों तक किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है? गिद्दड़ है। कौन सा है मेरे दोस्तों? गिद्दड़। अगला जो नृत्य है वो है कच्ची घोड़ी। देखो ये नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? कच्ची घोड़ी। देखो ये जो नृत्य है कच्ची घोड़ी, ये व्यावसायिक श्रेणी का है। तो बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से दूसरा ये बन गया कि शेखावाटी का वह नृत्य जो व्यावसायिक श्रेणी का होता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, 4 नृत्य आपको दे सकता है और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा व्यवसायिक का है, जैसे गतंग, डप, गिद्दड़ और कच्ची घोड़ी। तो कौन सा है व्यावसायिक श्रेणी का? कच्ची घोड़ी। व्यवसायिक का मतलब होता है जिनसे इनकम वगैरह हो, यानी अपनी रोजगार के लिए, अपनी जीविका पार्जन के लिए अगर कोई नृत्य किया जाएगा तो वो कौन श्रेणी में आएगा? व्यवसायिक श्रेणी में।
तो ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य है, इसको करते समय पक्षी के पंख के समान आकृति, पक्षी के पंख के समान आकृति बनती है, फूल के समान आकृति बनती है, यानी विभिन्न प्रकार की क्या बनती हैं, आकृतियां बनती है मेरे दोस्तों। इसी वजह से ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य है, ये पैटर्न कला के लिए भी प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पैटर्न कला के लिए भी कौन सा नृत्य जो शेखावाटी का प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, वो कच्ची घोड़ी है। पढ़ क्या रहे हैं, क्षेत्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। क्षेत्रीय नृत्य में भी आप क्या पढ़ रहे हैं, शेखावाटी के नृत्य पढ़ रहे हैं। कितने नृत्य पढ़े हमने, 4 पढ़े। एक ही लाइन में इसको बोल दें, चढ़गी कच्ची घोड़ी, जिसमें कितने नृत्य आ गए, 4 नृत्य आ गए। चारों आपको पता होना चाहिए। और चारों की खास बात क्या है कि चारों नृत्य केवल कौन कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं। स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, एक नृत्य है, इंपॉर्टेंट नृत्य है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। नृत्य का नाम है, यहां लिख देता हूं मैं, दिख रहा होगा आपको, तेरह ताली। क्या नाम है दोस्तों डांस का, तेरह ताली नृत्य। देखो दोस्तों, ये जो तेरह ताली नृत्य है, नाम से पता चल रहा है तेरह ताली। इको मतलब 13 बार ताली सुन बजाया जाए। 13 ताली का मतलब है मेरे दोस्तों 13 मंजीरे। इस डांस में डांसर क्या करती है, 13 मंजीरे बांधती है। 13 मंजीरों के साथ ये डांस किया जाता है। वैसे इस नृत्य का जो उद्गम हुआ है, उद्गम हुआ है मेरे दोस्तों पादरला गांव। पादरला गांव, और पादरला गांव कहाँ पड़ता है, पाली में। तो इस डांस का उद्गम तो हुआ है 13 ताली का पादरला गांव पाली में। क्योंकि इसमें 13 जो मंजीरे होते हैं, इसमें जो डांसर होता है नृत्यकार, वो बांधता है 9 मंजीरे। 9 मंजीरे बाएं पैर पर, बच गए कितने, 4। 2 मंजीरे दोनों हाथों की भुजाओं पर, दोनों हाथों की भुजाओं पर। और 2 मंजीरे जो हैं वो डांसर अपने हाथों में रखता है, हाथों में, यानी दोनों हाथों में हो जाएंगे। दोनों हाथों में 2 मंजीरे रखेगा, 2 भुजाओं पे बांधेगा और 9 बाएं पैर पर ये बांधा जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये 13 मंजीरे हो गए। देखो ये जो 13 ताली नृत्य है, ये ऐसा नृत्य है राजस्थान का जो चलकर, बैठकर और लेटकर किया जाता है। कैसे किया जाता है, पहले इसमें डांसर क्या करेगी, चलेगी, फिर लेट जाएगी, यानी बैठ जाएगी, फिर लेट, यानी चलकर, बैठकर और लेटकर किया जाता है। कौन सा नृत्य, 13 ताली। देखो ये जो 13 ताली नृत्य है, ये सब जानते हैं कहाँ का प्रसिद्ध, आप पढ़ चुके, रामदेव जी के मेले का, रामदेव जी के मेले का, रामदेव जी के मेले में किया जाता है कौन सा नृत्य, 13 ताली। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों, उद्गम इसका यहाँ हुआ है, प्रसिद्ध है ये रामदेव जी के मेले का। ये जो नृत्य है ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन करती है, केवल महिला। और इस डांस को केवल कौन सी महिलाएं करती हैं इस मेले में, वो करती हैं कांवड़िया जाति। अगर आपको भोली भोली अगर याद आ रही है तो रामदेव जी हम पढ़ चुके राजस्थान के बाबाजियों में, और मैंने आपको बताया था कि रामदेव जी ने क्या चलाया था, कांवड़िया पंथ चलाया था। तो जब रामदेव जी का मेला लगता है तो ई कांवड़िया जाति की जो बैरबानी थी, बन रामदेव जी की कहीं आओ जाए याद, कि तेरी याद सतारी है।
तो रामदेव जी के मेले में कामड़िया जाति की महिलाओं को रामदेव जी की याद आती है। महाराज आपने हमारे लिए काफी कुछ किया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपके लिए कुछ करें। तो हम क्या करें? हम डांस करें। और कौन सा डांस करें? 13 ताली नृत्य। ये आपको ध्यान रखना है। और इस डांस की जो प्रसिद्ध जो डांसर है, प्रसिद्ध डांसर, वो है मांगी बाई। मांगी बाई। और ये मांगी बाई का जो संबंध है, ये पादरला गांव पाली से है मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखना। प्रसिद्ध डांसर कौन है इसकी? मांगी बाई। मैंने कहा था ना कि लोक नृत्य में बाइयों से दूर रहना, बाइयां बहुत परेशान करे। गुलाबो बाई, फलकू बाई, अभी कौन सी आ गई? मांगी बाई। ये डांस हो गया मेरे दोस्तों 13 ताली नृत्य। अब कुछ छोटे छोटे डांस और पढ़ते हैं अपन, एक एक शब्द के। देखो, एक नृत्य है बम। नृत्य का क्या नाम है मेरे दोस्तों? बम। तो वैसे बम, वैसे भरतपुर। नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का। और ये बम नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर। होली के अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। वैसे बम नृत्य मुख्य रूप से होली के अवसर पर नई फसल की कटाई के समय, नई फसल जिसको अपन बोलते हैं लावणी, लावणी के टाइम में नई फसल की कटाई, नई फसल की कटाई के समय किया जाता है। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। और ये जो बम नृत्य है नई फसल की कटाई के समय किया जाता है। और इसमें बम क्या है? बम का मतलब यहाँ कौन है कि फसल लावणी करते हैं, बम फोड़ दी थी, नहीं। बम का मतलब है मेरे दोस्तों, बम एक वाद्य यंत्र होता है। बम क्या है यहाँ पे? वाद्य यंत्र। और नई फसल की कटाई की खुशी में किया जाता है। कब किया जाता है? नई फसल की कटाई की खुशी में मेरे दोस्तों। लेकिन आजकल सिस्टम अलग ही है। जैसे अपने जनरली क्या होता है, जब अपने लावणी का जो समय होता है, उस समय अपने जैसे ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं जिनको घर का कार्य करना इतना ज्यादा पसंद नहीं है, उनके क्या होता है कि नई फसल जैसे मान लो लावणी के समय आ गया, तो उस समय जितने भी उनके जो बीमारी होती है ना, वो लावणी के टाइम में, जैसे कया तो पेट में दर्द हो जाए तो लावणी को नाम लेता है, कया बुखार चढ़ा हो जाए, कया की तबियत खराब हो जाए। लेकिन ये जो नृत्य है, ये नई फसल की कटाई के समय खुशी के लिए किया जाता है, बम नृत्य। तो ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों। एक दो नृत्य एक साथ पढ़ो। एक तो है चरकुला और एक है चौगोला। चरकुला और चौगोला। देखो मेरे दोस्तों, चरकुला जो है ये भरतपुर का है, और चौगोला जो नृत्य है ये किया जाता है डूंगरपुर में। तो दोनों नृत्य एक साथ पढ़ लेना, चरकुला भरतपुर, चौगोला डूंगरपुर। तो ये दोनों नृत्य बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं? क्षेत्रीय नृत्य। दो नृत्य और साथ में याद रखो। एक तो है लुम्बर और एक है ढोल। मेरे दोस्तों, ये जो दोनों नृत्य हैं, ये दोनों नृत्य जालौर के हैं। कहाँ के हैं? दोनों ही जालौर। लुम्बर नृत्य भी जालौर का है और ढोल नृत्य भी जालौर। कैसे याद रखें इसको? ऐसे आप याद रख सकते हैं मेरे दोस्तों कि लुम्बर यानी लुम्बर, लुम्बर से याद रखना लूमना है। अगर आपको लोक नृत्य में किसी के लूमना है ना, तो वो किसके लूमना है? जालौर के। वैसे भी आपको पता है कि दक्षिण में है ये जिला, दक्षिण पश्चिम में। तो क्वेश्चन आ जाए लुम्बर, तो आपको ऐसे दिमाग में याद रखना है कि गुरुजी ने कहा था कि अगर लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, अगर लूमना है ना, लूमना तो आता है ना आपको, लूमना जिसको हम कहते हैं, तो लूमना किसके है? जालौर के। और ऐसे ही ऐसे नहीं लूमना है डायरेक्ट ही, ढोल बजा के लूमना है मेरे दोस्तों। कैसे लूमोगे जालौर के? ढोल बजाएंगे। इसका मतलब ढोल नृत्य भी जालौर का है और लूम्बर भी जालौर का है। ये जो ढोल नृत्य जालौर वाला है, ये जालौर में सांचलिया संप्रदाय के द्वारा किया जाता है मेरे दोस्तों। बढ़िया क्वेश्चन है। कौन करेंगे? सांचलिया संप्रदाय।
एक अलग संप्रदाय है, और इसको एक व्यक्ति ने संरक्षण दिया है। व्यक्ति को आप जानते हैं मेरे दोस्तों, व्यक्ति को आप जानते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वो हिंट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर आपको याद आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है मेरे दोस्तों। राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे। ध्यान रखो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि ये वही व्यक्ति है जो राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है, जिसको कहा जाता है मेरे दोस्तों मारवाड़ का गांधी। व्यक्ति का नाम है जय नारायण व्यास। कौन है? जय नारायण व्यास। तो ये आपके कुछ नृत्य मैंने आपको बताए। आगे चलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट नृत्य हैं आपके सारे के सारे। अगला नृत्य जो अपन जिसकी चर्चा करेंगे वो है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य नाम से पता चल रहा है दोस्तों, अग्नि, फायर डांस, फायर यानी फायर डांस, अग्नि नृत्य। अब आपको पता है कि अग्नि है तो आग पर किया जाता है। ये नृत्य किया जाता है मेरे दोस्तों धधकते हुए अंगारों पर, अंगारों पर किया जाता है मेरे दोस्तों। कैसे किया जाता है? अंगारों पर। नाम से पता चलता है अग्नि। वैसे ये जो अग्नि नृत्य है ये प्रसिद्ध है कतरियासर। कतरियासर, और कतरियासर कहाँ है मेरे दोस्तों? बीकानेर। कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य, फायर डांस। और ये नृत्य किया जाता है दशनाती संप्रदाय के द्वारा। दशनाती जो संप्रदाय के लोग हैं वो इस डांस को करते हैं, और आप जानते हैं कि दशनाती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में है दोस्तों। तो अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है, दशनाती संप्रदाय के लोग करेंगे। इस अग्नि नृत्य की बात करें दोस्तों तो ये जो नृत्य है धधकते हुए अंगारों पर किया जा रहा है, इसमें नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है दोस्तों। कौन से वाद्य यंत्र का? नगाड़ा वाद्य यंत्र। ये ध्यान रखना है आपको। नगाड़ा वाद्य यंत्र काम में आता है इस डांस को करते समय। और इस डांस के साथ साथ कुछ अन्य प्रतियोगिताएं भी होती है, जैसे मतीरा फोड़, मतीरा फोड़, मटका फोड़, ठीक है, हल जोतने की प्रतियोगिता है। तो ये सारी प्रतियोगिताएं भी साथ के साथ संपन्न करवाई जाती हैं। कौन से डांस में? अग्नि नृत्य। देखो दोस्तों, इस डांस को करने वाला जो होता है नृत्यकार, बोले तो डांसर, डांसर इसमें कहलाता है सिद्ध। यानी जो डांस को पूरा कंप्लीटली पूरा कर लेता है उसको कहते हैं सिद्ध। और धधकते हुए अंगारों पर किया जा रहा है, ये अंगारों पर ये किया जाता है गुरु जी रे फतेह फतेह बोलकर। गुरु जी रे, ये कोई मंत्र है इनका, फतेह फतेह। ऐसे मानो इस मंत्र को जब करते हुए जब ये डांस किया जाता है तो ऐसा लगता है मानो बर्फ की सिल्ली पे कर रहे हैं। तो एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना, आप भी गुरु जी फतेह फतेह बोल के कि बर्फ की सिल्ली लगती है, आग लगती है। तो इसमें जो डांसर होता है वो दोस्तों क्या कहलाता है? सिद्ध। वैसे इस अग्नि नृत्य को भी एक व्यक्ति ने संरक्षण दिया है, और व्यक्ति को आप जानते हैं। देखो जोड़ के पढ़ोगे तो आपको काफी चीजें याद रहेंगी। व्यक्ति वही है जो कि राजस्थान के ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। अगर आपको याद आ रहा है तो नाम बता दें, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? इससे भी आपको अगर याद नहीं आ रहा तो एक व्यक्ति वही है जिसको
भारत के पहले प्रधानमंत्री श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको कहा था आधुनिक भारत का भागीरथी। सबको पता चल गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। ध्यान रखना, इसी ने अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। तो गंगा सिंह ने इसको संरक्षण दिया है। कुछ छोटे छोटे डांस और पढ़ते हैं। एक नृत्य है, नृत्य का नाम है खारी। नृत्य का क्या नाम है? खारी नृत्य। देखो दोस्तों, फिर जो खारी नृत्य है ये प्रसिद्ध है अलवर, अलवर का है, और ये नृत्य किया जाता है दुल्हन की विदाई के समय। जब दुल्हन की क्या होती है? विदाई। विदाई के समय जो दुल्हन की सहेलियां हैं, दूल्हे की सालियां, दुल्हन की सहेलियां, ध्यान रखना, दुल्हन की सहेलियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? खारी नृत्य। अब आपको पता है दुल्हन की विदाई का दृश्य, जब दुल्हन की विदाई होती है तो पूरा का इमोशनल जो सीन जो आपको देखने को मिलता है वो पूरा का पूरा इस समय, अब ये सीन आप इमेजिनेशन कर सकते हो। देखो कैसे दुल्हन की विदाई हो रही है, आगे सिस्टम ऐसे लेके चल रहा है दुल्हन को, पीछे दो असिस्टेंट दुल्हन को, एक को इधर से पकड़ते हैं एक इधर। दुल्हन भी उस समय विलाप करती हुई जाती है, 42 शास्त्री है। लेकिन वो जो ड्रामा होता है वो केवल जो गाड़ी जो लेके जाती है वर और वधू को, वहां तक ही रहता है मेरे दोस्त। उसके बाद में आप देखा करो क्या होता है ज्यादातर कि जो दुल्हन है उस समय रो रही थी, विलाप कर रही थी, वो गाड़ी में बैठने के बाद में कुछ समय दूर चलेगी ना, तो थोड़ी देर बाद में ये जरूर कहेगी, अगर कोई दुकान पास में आ जाएगी ना रोड के ऊपर ही, तो वो अपने पतिदेव अपने वर को अवश्य कहेगी, भाई कुरकुरे के लिए तो लेट चला आपने। तो ये चीजें हैं। तो दुल्हन की विदाई के समय दुल्हन की सहेलियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? खारी नृत्य। चलो, एक नृत्य है कबूतरी डांस। कबूतरी, और कबूतरी जो नृत्य है ये मेरे दोस्तों किया जाता है चूरू का, प्रसिद्ध है। ध्यान रख लेना कहाँ का प्रसिद्ध है, इतना ही पूर्व है आपके लिए। एक नृत्य है छोटे छोटे, एक एक लाइन के, मैं एक बड़ा नृत्य आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ में छोटे छोटे जिससे आपको दिमाग में याद रहे। एक नृत्य है टूट्या, ये तो सब जानते हैं, टूट्या डांस, टूटिया, होड़िया नृत्य भी बोलते हैं इसको। देखो टूट्या, टूट्या कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। टूट्या सब जानो तो विवाह के अवसर पर किया जाएगा, यानी जब बारात रवाना हो जाती है, बारात जाने के बाद, बारात जाने के बाद जो वर पक्ष की जो महिलाएं हैं, महिलाएं करेंगी ये प्रोग्राम, और ज्यादातर महिलाएं किनके वस्त्र पहनेंगी? पुरुषों के वस्त्र। और ज्यादातर आप इस टूटिया के बारे में आप जानते हैं मेरे दोस्तों, क्या होता है टूटिया? ठीक है, तो पुरुष महिलाओं के द्वारा पुरुषों के वस्त्र, और पुरुषों के द्वारा महिलाओं के वस्त्र जो भी आपने पढ़ा था, कौन सा था? गीदड़ नृत्य। एक है बिंदोरी डांस, बिंदोरी, और बिंदोरी कहाँ का प्रसिद्ध है? जिंदगी झालावाड़। ऐसे याद रखो, ये झालावाड़ से ही कौन है? राजस्थान की पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे। तो जब वसुंधरा राजे सिंधिया जीतती है चुनाव, तो उसकी बिंदोरी कहाँ निकाली जाती है? झालावाड़ में। यहाँ फिर आप सभी जानते हैं कि बिंदोरी वैसे कब निकलती है? विवाह के अवसर पर निकलती है ना बिंदोरी। चलो, इसके अलावा जब आप तेजा जी का मेला लगता है, उससे पहले भी तेजा जी को जब बांध दिया जाता है, उस समय भी बिंदोरी निकाली जाती है। तो देखो क्या होता है, बिंदोरी निकल रही है, जैसे मान लो तेजा जी की बिंदोरी चल रही है, अब कुछ महिलाएं डीजे के साथ चल रही है, मान लो कोई महिला पीछे रह गई, जो साथ चल रही हैं वो उसको ऐसे झाला देगी, भागे भागे जल्दी सी बिंदोरी चाली, तो क्या देके बुलाती हैं? झाला। तो बिंदोरी जब निकलती है तो ज्यादातर महिलाएं अन्य महिलाओं को बुलाने के लिए क्या देती हैं मेरे दोस्तों? झाला। और झाला से क्या याद रखना है? जिंदगी झालावाड़।
अब कई दोस्त ये सोच रहे होंगे गुरुजी ते वो झालावाड़ आता ही है, क्यों क्यों तो की जिंदगी झालावाड़। तो ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी झालावाड़, ये शब्द रूढ़ हो गया मेरे लिए। मेरे कुछ साथी जो हैं जिनका चयन थर्ड ग्रेड भर्ती में हुआ था, तो ज्यादातर दोस्तों को जो पोस्टिंग दी गई है वो कहाँ पे दी गई है, झालावाड़। तो जब वो छुट्टियों में आते हैं तो मैं उनसे पूछूंगा, और गुरुजी सुनाओ हाल चाल के क्या बताएं। धर्मपाल जी जिंदगी झालावाड़ और रिजवा की दो, क्योंकि डार्क जोन रह गया, ट्रांसफर यहाँ से होते नहीं है, तो जिंदगी उनकी क्या हो गई, झालावाड़। तब से मेरे लिए ये शब्द रूढ़ हो गया, जब भी झालावाड़ आता है तो मैं तो यही बोलता हूँ ज्यादातर, जिंदगी झालावाड़ हो गई। चलो, तो यह आपका हो गया बिंदोरी नृत्य। एक नृत्य है मेरे दोस्तों डांडिया। डांडिया नृत्य, देखो डांडिया नृत्य ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है, और सब जानते हैं डांडिया कब किया जाएगा, न्योरता में। तो एक भोली भोली आपको याद आ रही होगी। देखो जब तक आप पढ़ रहे हो, और अगर आपको भोली भोली याद नहीं आ रहे हैं तो कुछ नहीं पढ़ रहे। कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था नवरात्रा, ये व्हाइट बोर्ड ये कह रहा है कि ये नवरात्रा हमने पहले भी लिखा था, तो अगर याद आ गई तो आप बता दें। तो हमने पढ़ा था एक नृत्य जिसका नाम था गरबा। गरबा मूलतः गुजरात का, जो कि नवरात्रों में। इसके अलावा हाँ, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको याद आ रहा है तो फिर बोली बोली आपको याद आनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ऐसा कौन सा नृत्य है राजस्थान का जो नवरात्रों में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखे अगर आता है तो। हाँ, तो मावली है वो, नवरात्रों में किया जा रहा है मारवाड़ का। और आपको पता है डांडिया है, तो डांडिया वो सिस्टम होता ही है, तो इसमें डांडिया अगर आप कर रहे हो तो क्या चला दो, FM। महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य को करते हैं। कौन सा नृत्य को, डांडिया नृत्य को। चलो, एक नृत्य है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। नृत्य का नाम है मेरे दोस्तों घुड़ला। घुड़ला नृत्य। देखो दोस्तों, ये जो घुड़ला नृत्य है ये भी मारवाड़ का ही प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़। देखो, एक घुड़ला नृत्य भी हम पढ़ेंगे, घुड़ला त्योहार भी पढ़ेंगे, और घुड़ला आप गीत भी पढ़ोगे, और घुड़ला त्योहार भी पढ़ोगे। तो सारे के सारे कहाँ हैं, मारवाड़। और ये घुड़ला नृत्य किया जाता है, घुड़ला त्योहार जब मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या मनाया जाता है, घुड़ला त्योहार और घुड़ला नृत्य भी। यानी जो बालिकाएं हैं, कन्याएं हैं, महिलाएं हैं, वो उस समय जब गौरी पूजन होता है तो शाम को एक मटका जो होता है उसमें दीपक जला के पूरे गांव में घूमती है और डांस करती है कि घुड़ला घूम रहा है। तो ये घुड़ला त्योहार मनाने के पीछे एक रीजन है मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं। देखो क्या हुआ था, मारवाड़ में ये जो घुड़ला त्योहार है, घुड़ला नृत्य क्यों किया जाता है, थोड़ा सा इतिहास की बातें आप थोड़ा सा जान लें। देखो एक समय की बात है, उस समय मारवाड़ का जो शासक था, मारवाड़ का शासक था सातल देव। मारवाड़ का शासक कौन था, सातल देव। इसी समय अजमेर, अजमेर का जो सूबेदार था, सूबेदार वो था मल्लुखा। और इस मल्लुखा का एक सेनापति था जिसका नाम था गुड़लेखा। ये था गुड़लेखा सेनापति। इतिहास की चीजें हैं। ऐसा माना जाता है कि इस सातल देव ने आक्रमण किया था, की वजह से इस गुड़लेखा की जो पत्नी थी वो गुड़लेखा की बहन थी। हाँ, गुड़लेखा की जो बहन थी उसको जबरदस्ती उठा के ले गए थे, कौन, सातल देव।
और वो सातल देव की क्या थी, बाद में पत्नी बनी थी। तो ऐसा माना जाता है कि गुड़लेखा इस चीज का बदला लेना चाह रहा, जबरदस्ती लेके गया था सातल देव, तो इस चीज का बदला लेना चाह रहा था। कौन? ये गुड़लेखा। तो इसने क्या किया कि एक बार अपने पर्वतसर नागौर में, बात पर्वतसर नागौर, पर्वतसर नागौर में क्या हुआ, चल रहा था गौरी पूजन। जानते हैं गौरी पूजन, बताया था गणगौर की पूजा। और ये गौरी पूजन कर रहे थे 140 कन्या, जो पूछते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम। पर्वतसर नागौर में क्या हुआ, गौरी पूजन चल रहा था, 140 कन्याएं गौरी पूजन कर रही थी। इस समय क्या हुआ, इस बात का थाक पड़ा गुड़लेखा। गुड़लेखा ने सोचा कि इस समय बड़ी अवसर है, और गुड़लेखा क्या करता है, इन 140 कन्याओं का क्या कर लेता है, किडनैप। क्या कर लेता है, किडनैप। किडनैप कर लेता है कि तूने मेरी बहन का अपहरण किया था, भगा के ले गया था, मैं आपकी इस 140 कन्याओं का क्या कर रहा हूँ, अपहरण। इस वजह से सातल देव और इस गुड़लेखा के मध्य क्या होता है मेरे दोस्तों, युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, गुड़लेखा मारा जाता है। गुड़लेखा मारा जाता है और सातल देव युद्ध के दौरान क्या हो जाते हैं, घायल। घायल हो जाते हैं सातल देव, गुड़लेखा मारा जाता है। और इन 140 कन्याओं को सातल देव फ्री करवा लेते हैं। और ये जो गुड़लेखा है, इसकी गर्दन काट कर इन 140 कन्याओं को दे दिया जाता है। मान लेते हैं ये गुड़लेखा की मुंडी है, और इसकी मुंडी काट कर मेरे दोस्तों ये 140 कन्याएं पूरे के पूरे मारवाड़ में घुमाया जाता है गुड़लेखा को। और वो दिन था चैत्र कृष्ण अष्टमी। कौन सा दिन था मेरे दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो उसी दिन त्योहार मनाया जाता है घुड़ला, और गीत भी गाया जाता है घुड़ला, और बालिकाएं डांस करती हैं। कौन सा, घुड़ला नृत्य। कालांतर में सातल देव की जो मृत्यु हो जाती है, वो हो जाती है गणगौर के दिन। किस दिन मृत्यु हो जाती है, गणगौर। और सब जानते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या आती है, गणगौर। गणगौर के दिन इनकी क्या होती है, मृत्यु। इस वजह से मारवाड़ रियासत में गणगौर का त्योहार नहीं मनाया जाता था। और कौन सा त्योहार मनाया जाता था, घुड़ला। आशा करता हूं मेरे दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कुछ डांस और पढ़ेंगे, आज पूरा हो जाएगा ये टॉपिक। नृत्य का नाम है मेरे दोस्तों घूमर। नृत्य का क्या, बहुत इंपॉर्टेंट डांस है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखो दोस्तों, घूमर नृत्य ये राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य है। राजस्थान का कौन सा नृत्य है, रजवाड़ी। ये नृत्य मुख्य रूप से गणगौर गणगौर और तीज के अवसर पर, ज्यादातर मांगलिक कार्यक्रम में भी घूमर नृत्य किया जाता है। और ये जो घूमर नृत्य है, राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य, इसे कहते हैं राजस्थान की आत्मा। इस नृत्य को क्या कहते हैं, राजस्थान की आत्मा। राजस्थान की आत्मा कहा जाता है मेरे दोस्तों घूमर नृत्य को। इस घूमर नृत्य को कहते हैं सभी नृत्यों का प्रतिनिधि नृत्य। यानी सभी नृत्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और सभी नृत्यों का ये कहलाता है सिरमौर। सबसे ऊपर यही है, जिसको हम बाद में पढ़ रहे हैं। तो गणगौर और तीज पर रजवाड़ी नृत्य राजस्थान की आत्मा कहते हैं, सभी नृत्यों का प्रतिनिधि नृत्य कहलाता है, और इसको सभी नृत्यों का सिरमौर नृत्य भी कहा जाता है। ज्यादातर ये मांगलिक कार्यक्रमों में भी किया जाता है। मांगलिक कार्यक्रमों में ये नृत्य किया जाता है, घूमर। चलो ये घूमर भी हो गया आपका। एक नृत्य है जिसका नाम है कथक। देखो ये जो कथक है, ये शास्त्रीय राग पर आधारित है। हालांकि व्यवसायिक श्रेणी में आएगा ये शास्त्रीय राग।
शास्त्रीय राग जो होती है उस पर आधारित है आपका कथक नृत्य। वैसे इस कथक नृत्य का जो जन्म हुआ था वो अपने जयपुर में हुआ था मेरे दोस्तों, और इसीलिए ये क्या है, आदिम घराना। आदिम क्या है, ये घराना है कथक। इसके अलावा वर्तमान में कथक का ज्यादातर जो विकास हुआ है वो है लखनऊ। लखनऊ कहाँ पड़ता है, यूपी। ये इसका हो गया आधुनिक घराना। तो ध्यान रखना, आदिम घराना, आदिम यानी प्राचीन, आदम नहीं है और आधुनिक जो घराना है इसका वो है मेरे दोस्तों लखनऊ यूपी। लखनऊ की भूल भुलैया भी प्रसिद्ध है। लखनऊ यूपी का ये आधुनिक घराना है। देखो इस कथक के जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक वो हैं भानुजी महाराज, मातो झाना नाराज भानुजी। और जो इसके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं ये भानुजी अपने जयपुर के हैं, इसके जन्मदाता हैं इसके। और कलाकार जो इसके प्रसिद्ध हैं कलाकार वो है बिरजू। ये लखनऊ यूपी के हैं बिरजू महाराज। ठीक है दोस्तों, यह आपका हो गया कथक नृत्य। एक नृत्य छोटा सा पैजन है। देखो ये पैजन नृत्य है मेरे दोस्तों, ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है, दिवाला के टाइम में। और ये नृत्य करती हैं महिलाएं। महिलाएं सिर पर फूल रखकर, सिर पर क्या रखेंगे, फूल। डूंगरपुर बांसवाड़ा का ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। डूंगरपुर और साथ में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है कौन सा नृत्य, पैजन नृत्य। यह आपका कथक नृत्य हो गया है। एक डांस है मेरे दोस्तों कीलियो बहारो। कीलियो बहारो, देखो ये कीलियो बहारो जो नृत्य है ये किया जाता है आदिवासियों के द्वारा। आदिवासियों के द्वारा, आदिवासियों में जब पहली बार दामाद ससुराल जाता है उसकी खुशी में दामाद की सास व परिवार की अन्य जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। नृत्य का नाम है कीलियो बहारो। तो घूमर पढ़ लिया, कथक पढ़ लिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो मेरे दोस्तों। दो चार नृत्य और बच्चे में बाकी हो गए आपके, पूरा टॉपिक हो जाएगा। कल कल वैसे भी संडे है, तो मेरे दोस्तों मैं ये चाह रहा था कि कल आपकी कंप्यूटर साइंस की क्लास लगाई जाए। कल एक नए विषय का मैं आगाज करने में कंप्यूटर साइंस, जो कि आपके पटवार है, ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा है, वहाँ इंस्टीट्यूशन बनते हैं। तो कल की क्लास कंप्यूटर की का शुरू करेंगे। और कल की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है मेरे दोस्तों। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कल की क्लास में आपको कम्पिटिटिव जो आपके एग्जाम लगे उसमें मिल जाएंगे। और जो विद्यार्थी जिससे RSCIT की भी एग्जाम देते हैं वो भी ज्यादातर फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट रहेगी क्लास। तो कल उसकी शुरुआत करेंगे। तो नृत्य का नाम है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य, और नाहर नृत्य जो प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों ये मांडलगढ़ का है। मांडलगढ़, और मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा। मांडलगढ़ कहाँ है, भीलवाड़ा। एक नृत्य है सुकर, और सुकर नृत्य ये मुखौटा पहनकर किया जाता था। मुखौटा पहनकर किया जाने वाला नृत्य है सुकर। एक जो इम्पोर्टेंट नृत्य बचा हुआ है वो है भवाई। डांस का नाम है भवाई नृत्य। देखो ये जो भवाई नृत्य है ये किया जाता है भवाई जाति के द्वारा।
कौन सी जाति ये डांस करती है? भवाई जाति। तो भवाई जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, भवाई नृत्य। देखो इस डांस में क्या होता है, जो डांसर है, डांसर वो करेगा थाली के किनारों पर, थाली के किनारों पर नंगी तलवार, कांच के टुकड़ों, कांच के टुकड़ों पर, और सिर पर क्या रख के? मटका रख के, सिर पर मटका रख के ये नृत्य किया जाता है मेरे दोस्तों। तो इस नृत्य में सबसे ज्यादा क्या होता है? अंग संचलन, अंग यानी अंग प्रदर्शन नहीं जो सपना चौधरी करती है, अंग संचलन है दोस्तों, अंग संचलन यानी अंग का सबसे ज्यादा संचलन। अब आप देखो थाली के किनारों पर नृत्य किया जा रहा है, सर पर मटके हैं, तो पूरा का पूरा कंट्रोल इस डांस में रहता है, अंग संचलन होता है। ये नृत्य राजस्थान में जो किया जाता है सबसे ज्यादा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? भवाई नृत्य। ध्यान रखना दोस्तों, ये व्यवसायिक श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आएगा? व्यवसायिक। कथक भी व्यवसायिक में आएगा, और आपके जो हमने पढ़ा था कच्ची घोड़ी, वो भी व्यवसायिक में आता। आपके अग्नि नृत्य व्यवसायिक में आता है, आपका 13 ताली नृत्य व्यवसायिक में आता है। तो यहाँ का ये प्रसिद्ध आपका भवाई नृत्य। तो इस डांस के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, कलाकार भी पूछ लेते हैं कभी कभार, दयाराम है, तारा शर्मा है, दयाराम, तारा शर्मा, अस्मिता काला, अस्मिता काला। और इसकी जो वर्तमान में जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है इस डांस में मटके रखने का, वो बनाया है श्रेष्ठा अग्रवाल। श्रेष्ठा अग्रवाल जिसके नाम विश्व रिकॉर्ड है सर्वाधिक मटके रखकर डांस करने का। यह आपका जो है भवाई नृत्य पूरा होगा दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको जो आज पढ़ाया गया वो आपको समझ में आएगा। ये लोक नृत्य टॉपिक के 3 वीडियो हैं, और यही रहता है कि एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से बाहर नहीं जाए। एक बार आप पहले वाले पेपर और ज्यादा ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव निकालें मेरे दोस्तों। और मैं चर्चा कर रहा था कि अब टेस्ट सीरीज भी हम जल्द शुरू कर रहे हैं हमारे एकलव्य ऐप पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कर लें। और आप कमेंट और लाइक शेयर करने में बहुत ज्यादा कंजूसी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो ज्यादा वीडियो को ज्यादा ज्यादा आप क्या करें? शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों, ठीक है? क्योंकि आपके जो कमेंट हैं वो हमारे लिए मोटिवेशनल का क्या करते हैं काम। क्योंकि आपको पता है यहाँ कैमरे को पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है? कैमरा में मोटिवेट नहीं करेगा, लेकिन कौन मोटिवेट करेंगे? आपके कमेंट। ठीक है मित्रों, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद जी।